आपको एमली के बारे में बताने ही वाले थे, मगर प्यार में ऐसे उलझे रहे कि एक शब्द और नहीं। कैसा अंधा विश्वास कर बैठी थी मैं, आंखें मूंद कर बैठी थी। उसका फायदा उठा के मारे पीठ पीछे वार कर गए तुम सब। कोई मारे गाल पे जोरदार थप्पड़ मारे और इस भयानक सपने से उठावे जिसमें मारा अरुण का परिवार मारे को दगा दे रहा है। इस छोरी ने क्या गलत ठहरा हूं मैं? मारे आंगन के पौधे में कांटे निकल आए, कैसे करके ये सब? कौन सी बेशर्मी के बाजार में मिलती है ये दगाबाजी जो खरीद के लाए और मने दगा देने निकल पड़े? मारे धर्म ने भ्रष्ट करते हुए एक दूसरे धर्म की छोकरी ने मारे घर में लाके खड़ा कर दिया। जे मारी रसोई मारे घर के मंदिर में डोलती रही, मारे ठाकुर जी ने भोग लगाती रही, मारे बड़ ब्याह की रस्मों में शामिल होती रही, और मैं इसकी चतुराई ने शाबाशी देती रही। ये संतोष पत्थर की माफी के खड़ी है? तू तो धर्म कर्म में माने है ना, तो थारे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई रे? मासा, मैंने ये सब संध्या बेनड़ी ने बताया था कि मारी नजर में ये सब गलत है, पर इसने कहा कि सारा पाप वो अपने सर ले लेगी। आप तो जाना ही हो ना मासा कि इसकी नजर में धर्म से बड़ी इंसानियत हो। क्यों लाड़े सर, क्यों किया तूने ऐसा? एक बार अपनी परछाई पर शक कर लेती, पर थारे पर पूरा भरोसा किया था मैंने। अपनी सहेली मानकर मान दिया था मैंने थारे को, और तू मान ना रख सकी मारे प्रेम का, मारे भरोसे का। कैसा दिल तोड़ा रे तूने बिंदनी। मासा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर मेरा यकीन मानिए, आपको धोखा देने की बात मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं एमली को यहाँ लेकर आई थी सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए। मैं चाहती थी कि आप इसे किसी गैरधर्म की लड़की के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में मिले। इसे जांचे, परखे, पसंद नापसंद करे, और उसके बाद मैं इसकी सच्चाई आपके सामने रखती। अगर मैं पहले ही इसके धर्म के बारे में आपको बता देती तो आप इसका हर काम धर्म का चश्मा लगाकर ही देखती, और आपका फैसला भी फिर उसी से जुड़ा होता। आशा इंसान का धर्म, जात तो उसके जन्म से ही तय हो जाती है। इंसानों की बनाई दीवारें हैं ये, जिनमें आज इंसान खुद कैद होकर रह गया। मगर गुण, इंसान की सोच, उसका स्वभाव, वो होती है उसकी असली पहचान। और मैं बस इसकी असली पहचान को आपसे मिलवाना चाहती थी। इसके जन्म या नाम से नहीं। संध्या बिननी, धर्म इंसान को जीने का रास्ता दिखाता है। धर्म अलग तो रास्ते अलग, संस्कार अलग, और संस्कार अलग तो इंसान की पहचान अलग। और मारे वासे मारा धर्म सबसे पहले है, और फिर इंसान के कर्म। हर कर्म इंसान के धर्म से पैदा हुआ होता है, पर धर्म कर्म से नहीं पैदा हुआ होता।
बात आ गई। मारे को अंधेरे में रखकर घोर पाप करवाया था लोगों ने, पर इस पाप के नाले में ना मैं डूबने वाली हूँ, ना हमारे परिवार को डूबने दूंगी। पूरे परिवार की शुद्धिकरण कराऊंगी, हवन करवाऊंगी, सारा घर में गंगा जल से धुलवाऊंगी, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। इस दूसरे धर्म की छोरी ने मारे खानदान की बहू तो के मारे घर के दीवारों पे इसकी छाया तक न पड़ने दूं। निकल, निकल, अब भी निकल अच्छे से। मारे भोले भाले छोरे को फंसाकर इस घर की बहू बनने निकली थी ना, पर मारे जीते जी थारा ये सपना कभी पूरा ना होगा। समझी? निकल ऐसे से, निकल। रुकिए मासा। संध्या बिननी, बहुत कर ली तूने मनमानी। अब थारे को अपनी सहेली और मारे में से किसी एक को चुनना होगा। छोड़ दे इसका हाथ, नहीं तो मारा साथ छूट जाएगा। ठीक है, तो आज से थारा और हमारा संबंध खत्म। थारा और हमारा प्रेम खत्म। आज से तू ना हमारी बिंदड़ी और ना मैं थारी मासा। आज की बात हमारा नाम भी ना लेना, और मैं भी थारे से वायदा करती हूँ कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी यादों में, हमारे घर के 30 त्योहारों से लेकर शादी, ब्याह, पूजा पाठ, हवन में थारा नाम ना लिया जाएगा। अच्छा ना किया तूने बिंदड़ी। एमिली, संध्या मेरा बच्चा। संध्या मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा एमिली, कुछ नहीं होगा। अभी संभालिए इसको, इसकी हालत और खराब हो रही है। बच्चा? बच्चा? मेरा बच्चा? ऐसी हालत में मेरा बच्चा मतलब जे छोरी पेट से है? मतलब जे छोरी मां बनने वाली है मोहित से। और ये बात तुम लोगों ने मारे से छुपाई कि जे छोरी पेट से है।
मासा बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सही या गलत क्या है ये सोचने का वक्त ही ना मिला। मासा भगवान के पास थे, एमिली को अपना लीजिए। मासा बात यहाँ पे 3 जिंदगी की है। अपना मोहित, एमिली और वो निर्दोष बच्चा जो अभी दुनिया में भी ना आया। मासा, इसमें किसी की कोई गलती ना है मासा। मासा ये बच्चा अपने खानदान का खून है, इसलिए मासा तू चले जाओ सब बाहर घर से। चले जाओ, हमारा तुम लोगों से कोई रिश्ता ना है। ना कोई बेटा, ना कोई बहू, ना कोई पोता। सब मर गए हमारे वास्ते। चले जाओ सब, चले जाओ। चलो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा अड्डे से। सामान लेकर आप लोग कट्ठे जा रहे हो? मासा का बढ़ गया तो बाकी है। कोई परेशानी तो ना है ना? वो ठाकुर साहब, वो के है कि वो ठाकुर साहब, मीना बीनी पेट सो पूरे दिन से, आज नहीं तो कल अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाती, और घर में उसकी माँ एकली है उसके देखभाल के वास्ते। इसीलिए हम सबको जल्दी जाना पड़ रहा है। अच्छा, तब तो जाना जरूरी है। जाओ। चल। 1 मिनट। पर सब लोगों के जाने की क्या जरूरत है? आप दोनों चले जाओ, टावरों ने यही छोड़ दो। अरे मासा की खुशी में शामिल होने के लिए परिवार के लोग तो चाहिए ना। सुना नहीं मासा ने क्या कहा था? उनका परिवार ही उनका असली गहना है। वो ठाकुर साहब, घर में पहला टाबर आ रहा है ना, उसकी खुशी में ये सब लोग वही रहना चाहे। और मासा ने भी मंजूरी दे दी है। अच्छा, जब मासा ने मंजूरी दे दी है तो ठीक है। जाओ जाओ। हाँ, ये मोहित और इमली का जल्द से जल्द ब्याह मांडो, और हम लोगों को भी पुष्कर बुलाओ। हाँ? जी। राम राम। जाओ। 1 मिनट। एक बात समझ में ना आई, ये पीछे के दरवाजे से जाने की क्या जरूरत पड़ी? जब जाना ही था तो आगे के दरवाजे से जाते। तो बोलो, मने भी समझाओ। वो दरवाजे पर बारात आने वाली है ना, तो वो मेहमानों के सामने हम जाएंगे तो बुरा लगेगा, इसीलिए हम ऐसे पीछे से जा रहे हैं। अब आज्ञा दीजिए। हाँ,
अच्छा जाओ 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 जल्दी जाओ। हाँ, जा, राम राम। हाँ, राम। बीनी चल जल्दी। चल भैया जल्दी गाड़ी ने निकाल लेने से। अरे भैया कोशिश कर जल्दी कर। लगता है कुछ खराबी आ गई है। ये ढोल की आवाज कट्टे से आ रही। मासा का बड़ ब्याह है, सारे गांव वाले आ रहे हैं, ढोल तो बजेगा ही ना। तू भैया चल चल जल्दी। भैया गाड़ी जल्दी निकाल। जल्दी कर। अरे क्या कर रही है? भागना चाहो ना, किसी ने ना डाली तुमकी। अपना बदला लिए बिना ना जाने दूंगी, ना जाने दूंगी। हे महाराज जी। देखो कैसे जाते हो। अरे भवनलाल बाहर निकल, भवनलाल तू बाहर निकल। अरे बाहर निकल शायर, बाहर निकल। भागना चाहे ना तू है? भाग, जा भाग। तू भागना चाहे ना? भाग, भाग के दिखा मुझे। कजली से मिलने मिलने जा रहे थे ना तुम लोग? अरे इतना आसान ना है इस कजली को धोखा देना। 6 महीना से मर के भी तिल तिल चिंता हूँ मैं। एक दिन वो ऊपर वाला न्याय करेगा। और आज जब वो दिन आ गया तो तुम लोग भाग रहे हो। ऐसे न छोड़े दूंगी। अरे पुलिस चढ़ेगी, अटैक पुलिस। बहुत घमंड है ना इस गांव को धर्म पर अपमान कर। आज धर्म के नाम पर पुलिस चढ़ेगी।